अस्सलामुअलैकुम। अब मशकी सेट 3.3 की अगली मिसाल देखेंगे हम। स्टार मिसाल देखिए कि एक हिसाबी तसाद के पहले 55 अरकान की जमा 3300 है, तब उसका 28वां रुकन मालूम कीजिए। 55 अरकान की जमा दी गई है तुम्हें। 55 अरकान की जमा यानी S55 की कीमत आपको दी गई है। S55 की कीमत है 3300 और हमें 28वां रुकन मालूम करना है। 28वां रुकन यानी T28 बराबर कितना, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, तो अपने पास एस एन का जाब्ता है क्योंकि S55 की कीमत हमको दी गई है, इसलिए हम लोग एस एन का जाब्ता इस्तेमाल करेंगे। एस एन का जाब्ता है n/2 कौस में 2a जमा n नफी 1 ज़रब d। ठीक है, उसमें 55 रखेंगे तो S55 की कीमत आएगी S55 बराबर ये होगा 55/2, जहां जहां पर n होगा वहां पर 55 रखो, कौस में 2a जमा n नफी 1 यानी सॉरी 55 नफी 1, एन की कीमत 55 नफी 1 ज़रब डी। ठीक है, अब 55 को 2 से मुख्तसर नहीं होता है, इसलिए हम ये 55 को है वैसे ही रखेंगे। 55/2 कौस में 2a जमा 55 नफी 1, 55 नफी 1 कितना आएगा, ये टोटल 54d। ठीक है, बराबर ये होगा 55/2। अब ये दोनों अरकान में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 54 है, तो दोनों में मुश्तरक निकलेगा 2, क्योंकि 27 2 54 होता है, देखो बराबर है। 27 2 54, तो दोनों में से हम 2 मुश्तरक ले सकते हैं, तो वो कौन के बाहर आएगा 2, अंदर बचेगा a जमा 54 में से 2 बाहर गया, बचा कितना 27d। ठीक है, फिर ये 2 के साथ ये 2 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 55 55 और ये S55 की हमको कीमत दी गई यहाँ पर 3300। 55 कौस में a जमा 27d। ठीक है, अब ये 55 जरब में है, बाई जानिब में आएगा तो तकसीम में जाएगा, तो 3300/55 बराबर a जमा 27d। अब मुख्तसर करेंगे इसको, ऊपर 33 है, नीचे 55 है, 11 के पहाड़े में दोनों आदाद आते, 11 से मुख्तसर करेंगे। 11 पंजे 55, 11 तिया 33, आगे के 2 सिफर है वैसे ही। ठीक है, फिर 5 से मुख्तसर करते, 5 एका 5, 5 छके 30, सिफर के सिफर, और इसलिए a जमा 27d बराबर कितना मिला 60। ये हो गई तुम्हारी मसावत नंबर 1। ठीक है, अब हमें क्या मालूम करना है, तो टी 28वां रुकन मालूम करना है। 28वां रुकन, तो टी एन का जाब्ता है अपने पास, टी एन बराबर a जमा n नफी 1 ज़रब d। तो उस पर से T28, जहां पर n होगा वहां पर 28 रखो, तो ये हो जाएगा a जमा 28 नफी 1 ज़रब d बराबर a जमा 28 नफी 1 27d, और a जमा 27d उसकी कीमत हमको मसावत 1 में मिली। a जमा 27d की कीमत कितनी 60। इस पर वजह लिखेंगे 1 की बिना पर, 1 की बिना पर, और इसलिए T28 बराबर 60। बात समझ में आ गई। ठीक है, और इसलिए उस हिसाबी तसाद का उस इसलिए उस हिसाबी तसाद का 28वां रुकन कितना है 60 है। इस तरह से जो है ये स्टार मिसाल को क्या करनी थी, आपको हल करना था। कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब इसी तरह से एक 7वीं मिसाल है, ये भी स्टार मसावत मिसाल है। वो मश्क की सेट 3.3 की 7वीं मिसाल इस तरह से तुम्हारी किताब में दी गई है कि एक हिसाबी तसाद के 3 मुतवातिर अरकान की जमा 27 और उनका हासिल ज़र्ब ये 504 है, तो वो अरकान मालूम कीजिए। इस तरह का सवाल है, और वहां पर हिंट भी दी गई है कि वो मुतवातिर 3 मुतवातिर अरकान जो है हमें ए नफी डी ए जमा डी लेना है। तो फर्ज करे कि हिसाबी तसाद के 3 मुतवातिर अरकान क्या है, ए नफी डी कामा ए जमा डी, बाई जानिब से पढ़ना है आप लोगों को, हैं। ये इस तरह से ये 3 अरकान दिए गए हैं। ठीक है, इसलिए पहली शर्त की बिना पर अब पहली शर्त क्या कहती है, देखो कि 3 मुतवातिर अरकान की जमा 27 है, यानी ये तीनों अरकान की जमा लेंगे तो आपको मिलेगा ए नफी डी जमा ए जमा डी बराबर कितना 27। ठीक है, अब यहां पर ये नफी डी जमा डी कट जाएगा एक दूसरे को, बचा ए जमा ए, कितने ए है, तो 3a
बराबर 27 और इसलिए a बराबर 27। ये 3 ज़रब में है, दाहिनी जानिब में जाएगा तो तकसीम में आएगा। 3 एका 3, 3 नवा 27 और इसलिए a बराबर कितना मिला 9। ये हो गई पहली शर्त की बिना पर a की कीमत, और उनका हासिल ज़र 504 है। दूसरी शर्त की बिना पर, दूसरी शर्त की बिना पर दोनों का तीनों का हासिल ज़र्ब, तीनों का हासिल ज़र्ब यानी a नफी d ज़र्ब a कौस में a जमा d बराबर कितना है वो 504 है। ठीक है, अब जहां पर a होगा वहां पर a की कीमत रखेंगे तो ये मिलेगा आपको 9 नफी d ज़र्ब 9 कौस में, है ना, 9 जमा d बराबर 504। तो अब यहां पर ये बचा 9 नफी d 9 जमा d बराबर 504। अब ये 9 ज़रब में है, दाहिनी जानिब में जाएगा तो तकसीम में आएगा। ठीक है, अब 9 से मुख्तसर करें इसको। 9 एका 9, 9 पंजे 45, कितने बचे 5 बचे, 54 हो गए, 9 छक्का 54। तो मिलेगा आपको 9 नफी डी 9 जमा डी। यहाँ पर मैंने एक जाब्ता आप लोगों को दिया था, देखो इससे पहले भी दिया था जाब्ता, इस तरह से जाब्ता था वो a जमा b दूसरे कौस में a नफी b बराबर a की दूसरी कुवत नफी b की दूसरी कुवत। ये जाब्ते का इस्तेमाल हमें यहाँ पर करना है। बात समझ में आ रही है आपके? इससे पहले भी मैंने आपको ये जाब्ता दिया था, उम्मीद है आप लोगों ने उसको याद किए होंगे। तो यहाँ इसके साथ में मुआवजना करें तो ये a की कीमत हो गई, ये b की कीमत हो गई। तो जाब्ते के मुताबिक a की दूसरी कुवत नफी b की दूसरी कुवत, यानी ये हो जाएगा 9 की दूसरी कुवत नफी d की दूसरी कुवत बराबर कितना 56। ठीक है, अब इसको हल करेंगे हम लोग। 9 की दूसरी कुवत यानी कितना आएगा ये 81 नफी d की दूसरी कुवत बराबर 56। तो ये 81 जमा 56 है, बाई जानिब में आएगा तो नफी 56 बराबर कितना आएगा ये d की दूसरी कुवत। अब 81 नफी 56, 81 में से 56 को नफी करो, जवाब कितना बचता है देखो, तो उसका जवाब आएगा 25 बराबर d की दूसरी कुवत। तो d की दूसरी कुवत बराबर 25 आया, इसलिए d बराबर क्या आएगा जमा नफी जजर में 25। मुरब्बा हटाना है इसलिए तरफैन का क्या करेंगे हम लोग, जजरुल मुरब्बा लेने पर, चाहे तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते कि जजरुल मुरब्बा लेने पर। ठीक है, तो d की कीमत मिली आपको d बराबर जमा नफी 5, जमा नफी 5। और इसलिए 3 मुतवातिर अरकान, इसलिए 3 मुतवातिर अरकान हस्बे झेल है, हस्बे झेल हैं। ठीक है, अगर अब a की कीमत तो मुस्तकिल रहेगी, a बराबर 9 है ना, और d की कीमत कितनी लेंगे हम लोग, पहले जमा 5 लेते। तो पहला रुकन मिलेगा हमको, पहला रुकन कितना है a नफी d बराबर 9 नफी 5 बराबर कितना 4। उसके बाद में दूसरा रुकन बराबर a बराबर कितना 9, और उसके बाद में तीसरा रुकन बराबर a जमा d बराबर 9 जमा 5, और 9 जमा 5 कितना होगा टोटल 14 होगा। यानी जब a की कीमत 9 और d की कीमत 5 लेंगे तो इस तरह से कीमतें आपको मिलेगी। और उसके बाद में दूसरी सूरत इस तरह से होगी कि अगर a बराबर 9 ये मुस्तकिल होगा, लेकिन अब d की कीमत कितनी लेंगे हम, नफी 5 लेंगे। तो उस पर से पहला रुकन बराबर a नफी d, है ना, a नफी d यानी 9 नफी 5 बराबर 9 नफी जमा 5 बराबर कितना 14। उसके बाद में दूसरा रुकन बराबर a बराबर कितना 9, और उसके बाद में तीसरा रुकन बराबर a जमा d बराबर 9 जमा नफी 5 बराबर 9 नफी 5 बराबर कितना 4। और इसलिए मतलूबा 3 मुतवातिर अरकान, मतलूबा 3 मुतवातिर अरकान क्या होंगे देखो, 4, 9, 14, और दूसरी जोड़ी है 14, 9, 4 है। इस तरह से जो है ये 2 मिसालें क्या करनी है आपको, हल करनी है। उम्मीद है आप लोगों को हल जो है वो समझ में आ गया होगा।